गुणवान माता पिता की आज्ञा मानने वाला पुत्र ही सम्मति का उत्तराधिकारी है और कल्याणकारी पात्र होता है। इस राज्य के योग्य पुरु ही ऐसा है जो आपका हितकारी है, प्रिय है तथा हम सबको प्रिय है। ऐसा कहने पर ब्राह्मण आदि सभी पुरवासियों ने राजा ययाति की बात का मोदन किया। शुक्राचार्य के वरदान के कारण उनको कुछ कहने का भी साहस नहीं हुआ। राजा की बात से संतुष्ट हुए नगरवासियों ने तथा नहुष के पुत्र ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु का राज्य पद पर अभिषेक कर दिया। दक्षिण पूर्व दिशा में उसने तुर्वसु को अधिकारी बनाया। दक्षिण पश्चिम में बड़े पुत्र युदु को राजा का अधिकारी नियुक्त किया। उत्तर पश्चिम में दुर्महा और अनु को बनाया। इस प्रकार 7 सागर युक्त संपूर्ण पृथ्वी को 5 पुत्रों में बांट दिया। धार्मिक सभी पुत्रों ने धर्म पूर्वक अपने अपने प्रदेशों का पालन किया। इस प्रकार अपने पुत्रों को राज्य देकर राजा ययाति परम प्रसन्न हुए। राजा ययाति ने अपने धनुष, बाण और राज्य अधिकार को पुत्रों को सौंप दिया और सभी कार्य के भार को अपने बंधुओं को सौंप दिया। इसके विषय में राजा ययाति ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, जो मनुष्य सभी प्रकार की इच्छा को वश में रखता है वही सच्चा मनुष्य है। मन की इच्छा के अनुकूल पदार्थ मिलने पर उसकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती है, उसको शांति नहीं मिलती। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना अन्न, सुवर्ण, पशु, स्त्रियां, उन सब को मिलाकर भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। जो मनुष्य इस प्रकार सोचता है वह ज्ञानवान होता है। मनुष्य जब सभी जीवों में कर्म से, मन से तथा वचन से एक समान बर्ताव करते हैं तब मनुष्य को ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। तृष्णा को छोड़ देने पर ही मनुष्य को सुख मिलता है। वृद्ध अवस्था आने पर बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन जीवन और धन की आशा नहीं छूटती। कामनाओं की पूर्ति होने पर तथा अपने मन के अनुकूल सभी दिव्य पदार्थों के मिलने से जो संतोष होता है, इसी संतोष से 16 गुना अधिक कहीं तृष्णा के नष्ट हो जाने पर संतोष होता है। इस प्रकार राजा ययाति अपने पुत्र को शिक्षा देकर स्त्री सहित वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने वन में मृगतुंग नाम के स्थान पर तपस्या करके वहीं पर 100 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया और स्वर्ग पधार गए। देवर्षियों के आदर करने योग्य ये 5 वंश हैं जो सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। जो विद्वान मनुष्य राजा ययाति के इस उत्तम चरित्र का ध्यान मग्न होकर पाठ करता है, उसको सुनता है, उसे सुनाता है, वह धन, धान्य, संतानें तथा पूजा, दीर्घ आयु और यश की पूर्ति को प्राप्त करता है। वायु पुराण का 93वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 94वां अध्याय प्रारंभ। कार्तिवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करूंगा। यदु के 5 पुत्र पराक्रमशाली पुत्र पैदा हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम सहस्त्राजत और दूसरे पुत्र का नाम इस प्रकार है, क्रोष्टु, नील, जीत और लघु। सहस्त्रजीत के परम कांतिमान राजा शतजीत नाम के पुत्र पैदा हुए। शतजीत के 3 धार्मिक पुत्र पैदा हुए। है सारे राजा रेणु है, इनके नाम थे। हे राजा के वेद तंत्र नाम के पुत्र पैदा हुए। वेणु तंत्र के कीर्ति नाम के पुत्र पैदा हुए। कीर्ति के संज्ञ नाम के पुत्र पैदा हुए। संज्ञ के महिषमान नाम के पुत्र पैदा हुए। महिषमान के भद्रश्रणे नाम के पुत्र पैदा हुए। ये राजा भद्रश्रणे वाराणसीपुरी के राजा थे। वे राजा भद्रश्रणे के दुर्दम नाम के पुत्र पैदा हुए। दुर्दम के कनक नाम के धर्मात्मा पुत्र पैदा हुए। कनक के 4 महान पुत्र पैदा हुए।
इन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कार्तिवीर्य, कृतवर्मा और कृतनाम थे। कृतवीर्य से अर्जुन नाम के पुत्र पैदा हुए। राजा अर्जुन की 1000 भुजाएं थी और वह 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तिवीर्य ने 10,000 वर्षों तक अत्रि के पुत्र दत्त की पूजा की थी। फिर दत्त ने प्रसन्न होकर महत्वपूर्ण 4 वरदान राजा कार्तिवीर्य को दिए। इनमें सबसे पहला वरदान 1000 भुजा वाले पुत्र का था। दूसरा वरदान इस लोक में अधर्म बढ़ता हुआ जानकर सदुपदेशों का प्रचार करना। तीसरा वरदान धर्म पूर्वक पृथ्वी को जीतकर उस पर धर्म पूर्वक ही प्रजा का पालन करना था। चौथा वरदान इस प्रकार का था कि युद्ध में विजय प्राप्त करके हजारों शत्रुओं का नाश करके युद्ध भूमि में अपने से अधिक बलशाली के हाथ से मरना। इन वरदानों को प्राप्त करके कार्तिवीर्य अर्जुन ने सभी नगरों और पृथ्वी को जीतकर 7 द्वीपों तक फैली हुई पृथ्वी पर क्षत्रिय धर्म स्थापित किया। उस परम चतुर महाराज के युद्ध करते समय उसकी माया से 1000 बाहु हो जाते थे और 1000 रथ घोड़ा लड़ने वाले वीर योद्धा तथा अनेक ध्वजाएं माया से हो जाती थी। उस कार्तिवीर्य ने अपने राज्य में 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उनके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न पूर्वक समाप्त भी हो गए थे। उन सब यज्ञों में स्वर्ण की वेदियां बनाई गई थी और स्वर्ण के ही लट्ठे गड़वाए गए थे। सभी ऐश्वर्यशाली राजा और देवता लोग अपने विमानों में चढ़कर आते थे। अनेक गंधर्व और अप्सराएं आकर उनके यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाते थे। नित्य गंधर्व लोग राजा का यशोगान गाते थे। राजा कार्तिवीर्य की इस प्रकार महिमा और वैभव को देख नारद जी भी आ गुणगान किया करते थे। उस समय मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला कोई भी राजा उनके यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम, बल, पांडित्य की बराबरी में नहीं था। 7 द्वीपों का वह राजा अपने धनुष, बाण और तलवार लेकर रथ पर सवार होकर भी पीछे पीछे चलता दिखाई देता था। उसके राज्य में मनुष्य को किसी प्रकार दुख नहीं होता था, किसी का धन चोरी नहीं होता था। उस राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी रहती थी। राजा कार्तिवीर्य इस प्रकार पालन करके प्रजा की रक्षा करते थे तथा स्वयं खेती बाड़ी की देखभाल भी किया करते थे। राजा कार्तिवीर्य ने धर्म पूर्वक इस प्रकार 85,000 वर्ष तक राज्य किया। वह राजा स्वयं पशुओं का पालन करते थे और खेती करते समय कभी अनावृष्टि होने के कारण राजा स्वयं वर्षा करके मेघों का कार्य भी संपन्न करते थे। एक छत्र सम्राट कार्तिवीर्य ने नागों की महिष्मती नगरी में 1000 नागों सहित कर्कटोक नाग को पराजित किया और उसी जगह अपना नगर बसाया। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा ने खेल ही खेल में समुद्र के वेग को रोककर असमय में ही वर्षा काल जैसा कर दिया था। जल क्रीड़ा करते हुए उसके गले से सोने की माला नर्मदा नदी में टूटकर गिर गई और राजा ने अपने तप व बाहुबल से नदी का वेग रोक दिया तथा नर्मदा नदी को सुखा डाला और उसके जल को इतना तप्त कर दिया कि समुद्र में जीव जंतु जो जल में रहते थे अकुलाने लगे और राजा से प्रार्थना करने लगे। नदी के सूखने पर राजा ने माला प्राप्त कर ली। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नर्मदा के सहारे सहारे चलकर समुद्र को प्राप्त करके उसे 1000 बाहुओं से आलोड़ित कर लिया और तटवर्ती वन प्रांत को जल से डुबो दिया। इस प्रकार उस वन में बिना ऋतु के ही वर्षा ऋतु आ गई। सहस्त्रबाहु से आलोड़ित होने पर महासमुद्र विक्षुब्ध हो गया और पाताल लोक के बहुत से राक्षस बेहोश हो गए।
और कितने ही डर के कारण छिप गए। उसकी 1000 भुजाओं से समुद्र की तरंगे चूर चूर हो गई। बड़े बड़े नाग व मत्स्य उसमें विलीन हो गए। समुद्र के जल में फैन उभर आए। समुद्र में भीषण तरंगे उठने लगी। महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया, जैसे क्षीर सागर को देव दानवों ने मिलकर विक्षुब्ध किया था। उस भीमकाय राजा को समुद्र में विराजमान देखकर जल जंतु को मंदिराचल की आशंका हुई। वे बहुत ही भयभीत हुए। समुद्र में रहने वाले विषधर सर्प और उस महावीर अर्जुन को देखकर विनम्र और सीधे स्वभाव वाले बन गए। जैसे सायकाल में हवा रुक जाने पर केले के वृक्ष खड़े रहते हैं। लंका में जाकर अर्जुन ने अपने कठोर धनुष से 500 बाण छोड़कर सेना सहित रावण को मोह लिया था। इस प्रकार रावण को हराकर अपनी राजधानी महिष्मति में लाकर उसको कैद में डाल दिया। महर्षि पुलस्त्य के बहुत कुछ कहने पर उसने रावण को छोड़ा। महावीर्य अर्जुन के धनुष की टंकार बिजली के गिरने के समान थी। इतना होने पर भी महाबलशाली राजा कार्तिवीर्य को जमद अग्निपुत्र परशुराम ने युद्ध भूमि में हेमताल के वन की भांति काट गिराया। एक बार आदित्य देव ने तृष्णा से व्याकुल होकर अर्जुन से भिक्षा मांगी थी। राजा ने सूर्य को 7 दीपों सहित समस्त पृथ्वी का दान कर दिया। राजा के बाणों में स्थित होकर सूर्य देव ने समस्त पृथ्वी पुरों तथा ग्रामों पशुशालाओं को भस्म कर दिया। उस नरपति कार्तिवीर्य के प्रभाव से सूर्य देव ने पृथ्वी के सभी पर्वतों व वनों को जला दिया। राजा कार्तिवीर्य की सहायता से सूर्य ने पृथ्वी को जलाते समय वरुण के एक पुत्र का शून्य आश्रम भी जला दिया। वरुण ने इस परम तेजस्वी गुण वाले पुत्र को प्राचीन काल में प्राप्त किया था। वही पुत्र मुनिवर वशिष्ठ और आपव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने आश्रम को नष्ट हुआ देखकर मुनिवर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा अर्जुन को शाप दिया कि हे राजा, तुमने मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया है, तो तुम्हारे इस दुष्कर्म को कुंती पुत्र अर्जुन नष्ट करेगा, वह राजा भी ना होगा। हे अर्जुन, तुम्हारे इन भुजाओं को परशुराम काट डालेंगे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तपस्वी परशुराम जी तुम्हारा संहार करेंगे। मुनिवर वशिष्ठ के शाप के कारण परशुराम जी उस सहस्त्रबाहु अर्जुन की मृत्यु के कारण बने। प्राचीन काल में राजा को इस प्रकार का वरदान भी मिला था कि उसकी मृत्यु उससे अधिक बलशाली के द्वारा ही होगी। राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, जिनमें शूर, सुरसेन, वृषकाध, वृष, जमध्वज नामक 5 महायोद्धा थे। ये सभी पुत्र बाण चलाने में प्रवीण, बलवान, ऐश्वर्यशाली थे। इनकी राजधानी अवंती नगरी थी। जयध्वज के तालजंग नाम का प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। तालजंग के 100 पुत्र तालजंग गण के नाम से प्रसिद्ध हुए। पराक्रमशाली उस हेय वंश में उत्पन्न होने वालों के 5 गण प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वीरहोत्र गण, भोजगण, आवर्ती गण, तुणिकेरी गण तथा तालजंग गण थे। वीरहोत्र के अनंत नाम का पुत्र हुआ। अनंत के दुर्जय, दुर्जय के अभित्र दर्शन नामक पुत्र हुआ। राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के राज में लोगों का धन चोर नहीं हरण करते थे। वे अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से समस्त प्रजा का पालन करते थे। जो मनुष्य इस लोक में परम विद्वान राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के जन्म के वर्णन का पाठ करता है या सुनता है, उसकी संपत्ति नष्ट नहीं होती। वह इस लोक में धन धान्य से सुखी होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है।
वायु पुराण का 94वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 95वां अध्याय प्रारंभ। जामग का वृतांत। ऋषि बोले, हे सूत जी, महाराज कार्तिवीर्य ने आपव वशिष्ठ के आश्रम को क्यों जला दिया? वह राज ऋषि कार्तिवीर्य अर्जुन अपनी प्रजाओं का तो पालन करता था, तो उसने रक्षक होने पर भी उस तपोवन को क्यों जला दिया? कृपा कर इस विषय में हमें विस्तार से बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, आदित्य ब्राह्मणों का रूप बनाकर राजा कार्तिवीर्य के पास आए और कहने लगे, हे राजन, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न आदि दीजिए। मैं संतोष प्राप्त करने के लिए ही आपके पास आया हूँ। मैं आदित्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा बोले, हे भगवान दिवाकर, आपको किस प्रकार का भोजन कराऊं जिससे आपकी संतुष्टि हो सके? आपके द्वारा बताए जाने पर वैसा ही प्रबंध कर दूंगा। सूर्य बोले, हे राजन, मुझे यह समस्त स्थावर जगत का दान कर दो, उसी का भोजन करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अन्य भोजन से मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। राजा बोले, हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ मैं मानव हूँ, अतः अपने मानव तेज से समस्त स्थावर जगत को नहीं जला पाऊंगा, अतः आपको प्रणाम है। आदित्य ने कहा कि हे गजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसे बाण दे रहा हूँ जो कभी नष्ट न होकर तुम्हें सदा सुख प्रदान करेंगे। मेरे तेज को मिलाकर वे बाण फेंके जाने पर जलने लगेंगे। नरपति, यह मेरे तेज के कारण मेघ और समुद्र को भी जला देगा। इसके द्वारा सब पदार्थ सूख जाएंगे और मैं उन्हें खा लूंगा, तभी मेरी असली तृप्ति होगी। ऐसा कहकर आदित्य देव ने राजा कार्तिवीर्य को बाण प्रदान कर दिया। उन बाणों से अर्जुन ने समस्त स्थावर पदार्थों का जो समस्त विशाल भूमंडल में थे तथा ग्राम, आश्रम, गोष्ठ नगर, तपोवन, सुंदरवन, उपवन सबको भस्म कर दिया और तदंतर सूर्य की परिक्रमा की। सूर्य के तेज से समस्त पृथ्वी तृणों और वृक्षों से रहित होकर भस्म हो गई। इसी समय महर्षि आपव एक व्रत करके 10,000 वर्षों तक जल में निवास कर रहे थे। वे महान तेजस्वी तपोधन आपव अपने व्रत को समाप्त करके उठे ही थे, तो उन्होंने अपना आश्रम राजा अर्जुन के द्वारा भस्म हुआ देखा। उसी समय उन्होंने कार्तिवीर्य को शाप दे दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी प्रसंग में राजा क्रोष्टु के वंश का विवरण कहा जाता है, सो सुनिए। इस वंश में ही वृष्टि वंश के प्रवर्तक वृषणी का भी जन्म हुआ था। क्रोष्टु के पुत्र केवल ब्रजनिवान थे। इसके पुत्र स्वाहा यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ थे। सभी लोग उन्हें बहुत चाहते थे। स्वाही के पुत्र राजा रशादु दानियों में अग्रगण्य थे। रशादु के बड़े पुत्र प्रसूत प्रजा के बहुत प्रिय थे। उन्होंने महान यज्ञ को किया था जिसमें बहुत सी दक्षिणाएं दी गई थी। उसका पुत्र चित्ररथ हुआ जो विचित्र ढंग से पैदा हुआ था। चित्ररथ ने भी बहुत से दक्षिणा वाले यज्ञ किए। ये इसके बाद राजा शशबिंदु राज्य का अधिकारी हुआ। यह महान बलवान पराक्रमी और अनेक पुत्रों वाला चक्रवर्ती राजा था। उसके विषय में लोग अनेक श्लोकों का गान करते थे जो पुराने राजाओं की कथा में गाथा करते थे। उन श्लोकों के भाव निम्न प्रकार के हैं। राजा शशबिंदु के 100 महान बलवान पुत्र थे, जिनमें 6 सबसे प्रमुख तथा महाप्रतापशाली थे। इनको प्रथम गण कहते हैं। इनके नाम पृथुश्रवा था, जो पृथुयशा, पृथुधर्मा, पृथुश्रजय और पृथुदाता थे। सभी पुराण पृथुश्रवा के पुत्र
अंतर की बड़ी प्रशंसा करते थे। यह अंतर प्राचीन काल में यज्ञ का पुत्र था। इसी धर्मात्मा ने उष्णा नाम से भी पृथ्वी को प्राप्त किया था। उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका पुत्र राज ऋषियों से सम्मानित मरुत हुआ। मरुत का पुत्र कंबलवर्ही हुआ। उसका पुत्र परम विद्वान रुक्म कवच था। प्राचीन काल में इस राजा ने धनुष बाण कवच धारण करने वाले श्रेष्ठ राजाओं को हराकर श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दक्षिणा में दे दिया। इसके 5 बलशाली शत्रुदमन पुत्र हुए, जिनके नाम है रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जयमघ, परिघ और हरि। राजा ने अपने परिघ और हरि को विदेह देश का राजा नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु अपने पिता के राज्य के अधिकारी हुए। पृथुरुक्म उसमें अधीन था। उन सभी भाइयों ने मिलकर जयमघ को निर्वासित कर दिया। उसने जंगल में अपना आश्रम बना लिया। वन में मुनिवेशधारी जयमघ ने एक ब्राह्मण के कहने पर रथ पर चढ़कर मध्य देश को चल दिया। वह नर्मदा के किनारे रणशावान नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां से शुक्ति भक्तों में प्रविष्ट हुआ। जयमघ की पत्नी शेव्या परम शक्तिमती थी। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु फिर भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी। एक विजय में एक राजा को एक कन्या मिली। उसे लाकर उन्होंने शेव्या को दिया और कहा कि यह तुम्हारी पुत्र वधू है। तुम्हारे जो पुत्र होगा यह उसी की वधू बनेगी। राजा के ऐसा कहने पर शेव्या ने कठोर तपस्या की और फल स्वरूप एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार साध्वी शेव्या ने अपना पुत्र वृद्ध अवस्था में प्राप्त किया, जिसका नाम विदर्भ था। उसकी पुत्र वधू में विदर्भ के द्वारा कृथ और कौशिक नामक 2 पुत्र हुए। इसके बाद विदर्भ के एक तीसरा लोमपाद नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। लोमपाद के वस्तु नामक पुत्र हुआ। वस्तु के आहर्ति नाम का पुत्र हुआ। कोशक के पुत्र चीदी नाम के पुत्र हुए। चीदी के राजा चेद नामक पुत्र हुआ। विदर्भ राजा कृथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के धृष्ट सूत नामक परम प्रतापी पुत्र हुआ। धृष्ट निर्वती नामक पुत्र हुआ। निर्वती के महाबलवान दर्शाह नामक पुत्र हुआ। दर्शाह के पुत्र व्योमा हुए। व्योमा के पुत्र जीभूत नामक पुत्र हुए। जीभूत के वीरकृत नामक पुत्र हुए। विकृति के भीमरथ हुए। भीमरथ के सत्य वचन बोलने वाले शीलवान और दानी राजा रथवर उत्पन्न हुए। राजा रथवर के नरवथ नामक पुत्र हुए। नरवथ के दशरथ हुए। राजा दशरथ के एकादशरथ नामक पुत्र हुए। एकादशरथ के शकुनी हुए। शकुनी के धनुषधारी हुए। राजा करम्ब पुत्र रूप में पैदा हुए। राजा करम्ब के देवरात नामक पुत्र हुए। देवरात के महान यशस्वी देवशत्र हुए। देवशत्र के देवन नामक पुत्र हुए। देवन के मधु नाम के पुत्र हुए। मधु के मेधार्थी संभव नामक पुत्र हुए। मधु के 4 पुत्र मनु, मनुवंश, नंदन और महान पुरुवस नाम के पुत्र पैदा हुए। पुरुवस के पुरुध्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुध्वान के पुरुदुहु उसको भद्रवती नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ। उसकी स्त्री इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई थी। उसमें उसे सत्य नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सत्व से कीर्तिशाली सात्व नाम का पुत्र पैदा हुआ। जो मनुष्य महात्मा जयमघ के वंश के इस कथा को पढ़ता और सुनता है, वह संतानवान होकर राजा चंद्रमा के लोक को प्राप्त करता है। वायु प्राण का
95वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 96वां अध्याय प्रारंभ। विष्णु वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सातवत राजा की रूपवती स्त्री कौशल्या ने भजीन भजवान राजा देवावृध, अंधक, महाभोज तथा यदुनंदन, वृषणी इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सबों के 4 वंशों का वर्णन सुनिए। राजा भजमान ने अपनी अंची नाम की स्त्री व्राहक और उपरी वाहक नाम के 2 पुत्र पैदा किए तथा अंचय के 2 कन्याएं थी, जिनका विवाह व्राहक के साथ हुआ था। उन राजा वाहक ने उन दोनों स्त्रियों से बहुत से पुत्र पैदा किए। इन बहुत पुत्रों में नीमि, पणव और जो 2 वृषीण मुख्य माने जाते थे। भजमान के पुत्र वामक ने अपनी बड़ी रानी से इन पुत्रों को पैदा किया था। इसके बाद इसी प्रकार छोटी रानी से अयुतायुत जीत, सहस्त्रजीत, शतजीत और वयाक नाम के पुत्र को पैदा किया। इन सबों में राजा देवावृध ने कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना से ही इतनी कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते समय राजा ने अपने योग बल से पर्णिशा नदी के जल का स्पर्श किया। नदी के जल का स्पर्श करते ही नदी ने राजा के वरदान की चिंता की और सोचने लगे कि ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिससे राजा सर्वगुण संपन्न पुत्र को पैदा कर सके। अतः नदी ने सोचा कि मैं ही राजा को स्त्री रूप में ग्रहण करूंगी। जिस प्रकार राजा ने भावना की थी, उसी भावना के अनुसार नदी से स्वयं ही उसके हाथ प्रकट हुए। फिर सावित्री कुमारी होकर राजा स्त्री रूप में हो गए तथा राजा देवावृध ने उसकी इच्छा पूर्ण करते हुए उसे कुमारी में एक तेजस्वी पुत्र को गर्भाधान किया। सभी नदियों में श्रेष्ठ पर्णासा नदी ने राजा की रानी बनकर 90 मास में सर्वगुण संपन्न पुत्र को पैदा किया। विद्वान मनुष्य राजा के गुणों और वंशों का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा देवाव्रत सभी प्रकार से गुणशाली था। वृभु अपने सभी समाज में श्रेष्ठ थे। इस वंश के 65,070 मनुष्य को अमृत प्राप्त हुआ था। वभु का ऐश्वर्य देवाव्रत से भी बड़ा हुआ था। उसके वंश में भोज वंशीय और आर्थिक काबलों की उत्पत्ति हुई थी। गांधारी और माद्री ये दोनों वृषणी वंश की स्त्रियां थी। इनमें से गांधारी ने सुमित्रा, मित्रानंदन और माद्री ने युधाजित, देवबीढुष और अनमित्र नाम के पुत्र पैदा किए। अनमित्र का निघ्न नाम का पुत्र हुआ था। निघ्न के प्रसन्नजीत और शक्रजीत नाम के पुत्र हुए। शक्रजीत के सूर्यदेव परम मित्र थे। एक बार प्रातः काल के समय शक्रजीत अपने रथ पर सवार होकर सूर्य की उपासना करने के लिए एक जलाशय के जल का स्पर्श करने लगे। जिस समय वह उपासना कर रहा था, उस समय स्पष्ट रूप रखकर अपने तेजोमंडल से समन्वित होकर भगवान सूर्यदेव उनके आगे आके खड़े हो गए। सूर्यदेव को सामने खड़े हुआ देखकर राजा ने कहा, हे आदित्य, मैं आपको तेजस्वी आकाश में देखता हूँ, जैसे ही अब मैं देख रहा हूँ। हे भगवान, फिर आप बतलाइए, आपके मित्र होने की विशेष बात क्या रह गई है? शक्रजीत की यह बात सुनकर सूर्य नारायण ने अपने गले से समयंतक नाम की मणि को उतारकर शक्रजीत को पहना दिया। तब राजा ने सूर्य को शरीर धारण किए हुए देखा और एक मुहूर्त तक एकटक देखता ही रहा। फिर उन्हें जाने को तैयार देखकर शक्रजीत ने कहा कि हे भगवान, आप अग्नि के समान तेजस्वी हो।
जिस प्रकाशमान मणि को धारण करके आप समस्त लोकों में घूमते हो, उस मणि को मुझे देने की कृपा करो। राजा की इस प्रार्थना को, याचना को सुनकर समयंतक मणि राजा को दे दिया। उस मणि को बांधकर राजा अपने नगर में आया। लोग उसको सूर्य जानकर उसके पीछे पीछे भागने लगे। पूर्व और अनंतपुर के लोगों को विस्मय में डालकर वह राजा शक्रजीत अपने भाई प्रसेनजीत के पास पहुंचा और बड़े प्रेम पूर्वक उस दिव्य मणि को प्रदान किया। इस स्यमंतक मणि के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि वह जिस राष्ट्र में रहेगी वहां मेघ समय पर वर्षा करेंगे और व्याधु का डर नहीं रहेगा। गोविंद के मन में उस मणि को लेने की इच्छा थी, किंतु सामर्थ्यवान होने पर भी उन्होंने प्रसेनजीत से नहीं छीना। एक बार राजा प्रसेनजीत स्यमंतक मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उसी स्यमंतक मणि के कारण एक सिंह ने उनको मार डाला। रीछराज जामवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। वृषणी और अंधक वंश के लोगों ने इस हत्या की शंका भगवान कृष्ण पर की। समयंतक मणि के लोभ से कृष्ण ने ऐसा किया। ऐसी शंका सबको होने लगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को लोगों की ऐसी शंका करना सहन नहीं हुआ और उस रहस्य का पता लगाने को जंगल को चले गए। और जहां प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए गए थे, उसी ओर उनके पद चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। वहां विंध्याचल और रक्षवान पर्वत पर घूमते घूमते श्री कृष्ण ने घोड़े सहित प्रसन्नचित्त को मरा हुआ देखा, परंतु मणि को नहीं देखा। थोड़ी दूर पर एक सिंह को भी मरा हुआ देखा। वहां पर रीछ के पैरों के निशान थे। ये साफ मालूम हो रहा था कि सिंह को किसी रीछ ने मारा है। उसी रीछ के पद चिन्हों के द्वारा रीछ की गुफा का पता लगाया। श्री कृष्ण ने उस विशाल गुफा में स्त्री की आवाज सुनी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस गुफा में जामवान के लड़के को धाय बड़े प्रेम से उस समयंतक मणि को दिखलाकर बेटा रो मत इस प्रकार कहकर खिला रही थी। धाय बोली, प्रसेनजीत को सिंह ने मारा, सिंह को जामवान ने मारा है। मेरे सुकुमार बेटे, तुम रो मत, क्योंकि यह मणि तुम्हारी है। धाय की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उस गुफा में शीघ्रता से प्रवेश किया और वे गुफा के पास ही प्रसेनजीत को मरा हुआ देख गुफा में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने रीछ के राजा जामवान को देखा। फिर उसी गुफा में ही जामवान और वासुदेव का युद्ध हुआ। गोविंद ने 21 दिनों तक बाहु से युद्ध किया। इधर श्री कृष्ण के साथियों ने भी श्री कृष्ण के गुफा में पहुंच जाने के बाद बहुत समय होता देख तो द्वारकापुरी को लौट आए और श्री कृष्ण तो मारे गए ऐसी प्रसिद्धि हो गई। इसके बाद भगवान वासुदेव ने महाबलशाली रीछ राजा को परास्त कर दिया। भगवान के तेज से प्रभावित होकर जामवान ने अपनी कन्या जामवती को और समयंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस प्रकार समयंतक मणि को प्राप्त कर श्री कृष्ण अपने पुरुषार्थ द्वारा अपना अपयश दूर किया और समयंतक मणि को लेकर समस्त सातत्व वंशों के सामने शक्रजीत को प्रदान किया। और इसके बाद मधुसूदन भगवान ने अपने घर लाकर जामवती के साथ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फैलाई गई इस झूठी अपकीर्ति को दूर करने का वर्णन जो पढ़ता है, उसको कभी भी इस प्रकार की अपकीर्ति का पात्र नहीं होना पड़ता। शक्रजीत की 10 स्त्रियों ने, जो सब आपस में सगी बहनें थी, उन्होंने
100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें 3 ही अधिक प्रसिद्ध हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भृंगकार था, अन्य 2 पुत्रों का नाम व्रतपति था तथा सुप्रिय अम्पबान था। भृंगकार की पत्नी द्वारवती के 3 सर्वगुण संपन्न कन्याएं हुई। इनमें परम सुंदरी सत्यभामा परम तेजस्विनी थी। पिता ने उनका विवाह कृष्ण के साथ करने की सोची। कृष्ण ने समंतक मणि जब शक्रजीत को दे दी थी, तब उस मणि को प्रभु ने पहन लिया। भोजवंशीय शतधन्वा ने उससे उस मणि को छीनकर आक्रूर कर दिया। शतधन्वा ने उसके बदले अक्रूर से सत्यभामा की प्राप्ति के लिए सहायता की। अक्रूर ने मणि लेते समय उससे प्रतिज्ञा करा ली कि इस षड्यंत्र का किसी को पता ना लगे। कृष्ण जब तुमको पीड़ित करेंगे तो हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि द्वारकापुरी के सभी लोग हमारे वश में हैं। रात्रि के समय सोते हुए भृंगकार को शतधन्वा ने मार डाला। पिता के मारे जाने पर सत्यभामा बहुत दुखी हुई और रथ पर चढ़कर वारणावत गई। वारणावत में पांडवों के जल जाने पर श्री कृष्ण द्वारका आए और अपने भाई हलधर जी से सभी बातें की और बोले, सर्वशक्तिमान जिस मणि के लिए सिंह ने प्रसेनजीत को मारा था, उसी के कारण शतधन्वा ने शत्रुजीत को मार दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शतधन्वा का वध कर दें। महाबलवान भोज का संहार करने के बाद ही इसको समंतक मणि मिल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के बाद श्री कृष्ण और शतधन्वा में महान युद्ध छिड़ गया। पूर्व में हुई प्रतिज्ञा के अनुसार शतधन्वा ने लड़ाई के मैदान में अक्रूर को देखना चाहा, परंतु 10 दिशाओं में देखने पर भी अक्रूर का कहीं पता न चला। हृदय से मित्र और सहायता में समर्थ होते हुए भी अक्रूर शतधन्वा की सहायता के लिए नहीं आए। उससे शतधन्वा बहुत घबराया और अपनी विज्ञात हृदय नाम की घोड़ी पर सवार होकर युद्ध भूमि से भाग निकला। उस घोड़ी के वेग को 100 योजन देखकर श्री कृष्ण ने शतधन्वा का पीछा किया। हे ब्राह्मणों, अत्यंत परिश्रम के कारण पसीने से तर होकर उस घोड़े के प्राण निकल गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि आप यहीं ठहरिए, देखो वह घोड़ी तो मर गई है। मणि को मैं पैदल ही शतधन्वा से छीनकर ले आता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अच्युत ने पैदल दौड़कर मिथिला के राजा शतधन्वा को मार डाला, किंतु उसके मार देने के बाद भी मणि उसके पास ना मिली। शतधन्वा को मारकर जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तो बलराम जी ने उनसे समंतक मणि को मांगा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि उस पर मणि नहीं मिली। इस प्रकार बलराम जी भगवान श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कृष्ण को बहुत धिक्कार और कृष्ण से कहा कि भाई के नाते मैं तुमको छोड़ देता हूँ, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मैं भी जा रहा हूँ और मेरा द्वारकापुरी से और तुमसे कोई संबंध नहीं है और ना वृषणी वंशियों से ही कोई संबंध है। इस प्रकार कहकर बलराम जी मिथिलापुरी को चल दिए। मिथिलापुरी में जाकर उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां पुरवासियों ने उन्हें अनेक उपहार प्रदान किए। गाधी के पुत्र ने उस समंतक मणि के लिए और अपनी रक्षा के लिए एक दीक्षा में कवच पहन रखा था। 60 वर्ष के समय में उसने अनेक यज्ञ किए। उस विद्वान के ये यज्ञ अक्रूर यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसमें बहुत सा अन्न और दक्षिणा के रूप में बहुत सा धन खर्च हुआ था। इसी बीच में दुर्योधन ने मिथिलापुरी में पहुंचकर बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ग्रहण की। इसके बहुत समय बाद भगवान श्री कृष्ण और वृषणी तथा
अंधक वंशों के लोगों ने बड़ी प्रार्थना करके बलराम जी को प्रसन्न किया और उन्हें द्वारकापुरी चलने के लिए बाध्य किया।